नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से खबर है, जेपीएससी छात्रों ने आयोग कार्यालय पर उनका जमावड़ा धीरे धीरे लग रहा है। दरअसल आयोग कार्यालय के पास जेपीएससी के अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और इस जमावड़ा के चलते जेपीएससी के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों के साथ वहां डीएसपी भी जेपीएससी पहुंच गए हैं। जेपीएससी की कोई भी ऐसी परीक्षा जो बिना विवाद के संपन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। और एक बार फिर से यह परीक्षा विवादों में मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसलिए मुख्य परीक्षा स्थगित की जाए और पहले पीटी रिजल्ट को सुधारा जाए। भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। जेपीएससी के बाहर से जुड़े हुए हैं। भुवन, इस वक्त क्या वहां स्थिति है? देखिए सुमित, सबसे पहले हम आपको ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जेपीएससी मुख्य गेट पे हजारों स्टूडेंट यहाँ पर जमे हुए हैं और जो कल से मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है यहाँ पे, तो उसे स्थगित करने की मांग को लेकर के इन लड़कों का जमावड़ा है और लगातार ये छात्र प्रदर्शन करते रहे हैं जेपीएससी के समक्ष में। इस तरफ हम अपने सहयोगी प्रदीप से कहेंगे कि जरा सा दिखाएं स्टूडेंट का किस तरह से जमावड़ा है। और लोग यही चाह रहे हैं, खास करके जो जेपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ी है उसकी वो आरोप लगाते रहे हैं और इसको लेकर के कई दिनों से ये आंदोलन चलता रहा है। कल से परीक्षा होनी है, आज आप लोग जेपीएससी गेट पे हैं, आखिर क्या माजरा? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है कि कल से जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है उसको तत्काल स्थगित किया जाए। जिस तरह से अनियमितता पाया जा रहा है इस परीक्षा में लगातार, पिछले साल जहां पर हम लोग जिस आंदोलन को लेकर हम लोग सदन तक आवाज़ पहुंचाए थे और जिस वजह से एग्ज़ाम रुका था, उसका आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ना आरक्षण नीति का पालन किया गया, ना 15 गुना नियमावली का पालन किया गया। ठीक है, इसके बाद जिस तरह का गड़बड़ी पाई जा रही है, एडमिट कार्ड में जो लैंग्वेज हिंदी भरे हैं उसे संस्कृत दे दिया जा रहा है, जो नागपुरी भरे हैं उसे संथाली दिया जा रहा है। और एक मामला तो ऐसे आया है कि एक नवनीत रंजन नाम करके एक अभ्यर्थी, वे जेपीएससी मुख्य परीक्षा पास किए थे, लेकिन क्या है कि उनका एडमिट कार्ड खो गया था। जब मेंस का फॉर्म भरने समय वो एडमिट कार्ड खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था। तब क्या हुआ, इस मौके पर उन्होंने क्या किया कि जेपीएससी की वेबसाइट में कॉलम बना हुआ था कि नो योर एडमिट कार्ड करके, उसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाला। उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मिला और जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मिला उन्हीं के अनुसार उन्होंने मुख्य परीक्षा का फॉर्म जमा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चलता है डेली 5 दिन तक वो आयोग दौड़ते हैं और आयोग दौड़ने के बाद कल उन्हें परसों को उन्हें बोला जाता है कि वो फेल है, बल्कि वो पास थे। उसके बाद संयोग से उन्हें पुराना एडमिट कार्ड मिल जाता है। तब वो देखते हैं जाके कि पुराना एडमिट कार्ड में जो पीटी का है उसमें रोल नंबर कुछ और जो जेपीएससी में से गड़बड़ी है। कुछ लोगों और स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपके परीक्षा को तत्काल? Definitely. I came from Delhi. Tomorrow morning we are in the we people are gathered here because the peaceful protest against the JPSC. The entire system is totally corrupt. Whenever we feel the form of the PT examination, we never think about that. The entire students is then against with this board in the street. How is it possible? If you make 10% result on the basis of the PT examination, the entire 34,000 candidates should be selected. But whenever the admit card should be issued, whenever the form of the mains exam should be filled, only 27,000 students should be filled the mains examination form. But whenever the admit card should be, the government issued more than 34,000 admit card. How is it possible? If 27,000 forms should be submitted in the JPSC board, then you issue 34,000 form. The entire system is corrupt. And the next thing is कि जब हम यहाँ पे लोग चाहते क्या है सुबह? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और इसी वक्त सरकार और जेपीएससी इस परीक्षा को मेंस एग्जामिनेशन जो कल से होने वाला है उसको रद्द करे और एक नई सुनिश्चित तारीख का ऐलान करे, जो कि कम से कम छात्रों को 2 महीने का समय दिया जाए और फिर से परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। भुवन, इनसे पूछिए कि मामला तो हाईकोर्ट में भी है और हाईकोर्ट ने भी किसी तरह की रोक लगाने के निर्देश नहीं दिए थे और कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
जरूर जरूर सुमित, इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और कई दिनों से इसकी सुनवाई हो रही है। कल फिर इस मामले में सुनवाई भी होगी। हम कुछ छात्रों से इस संबंध में बात करना चाहेंगे कि जेपीएससी के मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है और कल इसकी तारीख मुकर्रर की गई है। तो इससे पहले ये आंदोलन और लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उससे न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? बिल्कुल, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के साथ जो गलत हुई है, नाइंसाफी जो हुई है, उस पर न्याय मिलेगा। और पहली बात है, कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो जेपीएससी को, आयोग को तो पहले डेट का अनाउंस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बात चल रही है, बात हमारा विचाराधीन है। तो जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आ जाती है, कोई ठोस निर्णय, तब तक तो जेपीएससी को अपना एग्जाम का डेट मतलब अनाउंस करना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात है कि इतनी अनियमितताएं हैं, मतलब पारदर्शिता तो नाम मात्र की बच गई जेपीएससी में। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र लोग भी हैं जो खोटा भरे तो उनका भाषा में कुलमाली आ गया, किसी का एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं हुआ है, तो इस तरह से एग्जाम कैसे हो पाएगा? इस तरह से कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई है सुमित। हम एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरा पैन करके आप दिखाएं कि किस तरह से जेपीएससी के छात्र यहाँ पे कतारबद्ध होकर के, कह सकते हैं जो मानव श्रृंखला टाइप का ये लगाए हैं। और ये कई जगहों तक, खास करके जो कचहरी चौक है, जेपीएससी से कचहरी चौक अमूमन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वो दोनों तरफ ये इसी तरह से स्टूडेंट जो हैं वो कतारबद्ध होकर के, कह सकते हैं जो सांकेतिक रूप से जरूर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए और जिस तरह से छात्र नाराज चल रहे हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, खास करके जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं या सिटी एसपी हैं या डीएसपी हैं, ये तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसी तरह की जो यहाँ पे हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हो, इसको लेकर के पूरी प्रशासन जो है सो चौकसी बरत रही है। और यही कहा जा रहा है कि किसी तरह से शांत छात्रों को किया जाए और कल से जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है तो इसमें कोई बीच का रास्ता निकले जिससे छात्र भी संतुष्ट हो सके और सरकार जो इस संबंध में जो पहले ही कमीशन के द्वारा जो विज्ञप्ति भी निकाली गई थी और ये कहा गया था जो 28 तारीख से परीक्षा आयोजित की जाएगी तो वो भी हो सके। भुवन इतनी संख्या में दूर दूर से आए छात्र हैं जो अपनी मांग को लेकर हैं और शिकायत कर रहे हैं। कोर्ट में भी विचाराधीन मामला है, यहाँ तक कि राजभवन से भी तलब किया गया था जेपीएससी को। इसके बावजूद जेपीएससी क्या सुनने को तैयार नहीं है, अड़ चुका है, या इन छात्रों की शिकायत सुनने के लिए कोई सामने आएगा, या फिर जेपीएससी मान चुका है कि हम परीक्षा लेते रहेंगे, फिर विवाद होता रहेगा, फिर रद्द करते रहेंगे, फिर यह सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि इतिहास है जेपीएससी का, बहुत सुनहरा इतिहास है। देखिए सुमित, जेपीएससी के सामने सांप छुछुंदर की स्थिति है। सांप छुछुंदर की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ सरकार है, सरकार के निर्देश ये आए हुए हैं कि जेपीएससी जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करे और जो वैकेंसी है, जो लंबे समय से ये पेंडिंग परीक्षा चल रही है, उसको तत्काल भरी जाए और इसको लेकर के पूरी कवायद की जा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में इस मामले में एक पीटी परीक्षा के बाद जो रिजल्ट जो प्रकाशित हुए थे तो उसके बाद कोर्ट का रूलिंग, ये ऑर्डर भी आया था कि जेपीएससी इसे तत्काल परीक्षा आयोजित करे और मुख्य परीक्षा की ओर जो कदम बढ़ानी है जेपीएससी को वो किया जाए। उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट के द्वारा जेपीएससी के मामले में जो पीटी परीक्षा का जो परिणाम आया और जिस तरह से सरकार ने जो कट ऑफ मार्क्स जारी करके जो एक नई जो यहाँ व्यवस्था लागू की और उसमें ये कहा गया कि पीटी परीक्षा में जो कट ऑफ जो जनरल और एसटी ओबीसी का जो फिक्स, अब तक कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? का रिजल्ट प्रकाशित करे। देखिए जेपीएससी का जो अध्यक्ष हैं वो कार्यकारी रूप से हैं, क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी के जो फुल फ्लेज अध्यक्ष थे वो रिटायर हो चुके हैं और उनके बदले में जो यहाँ पर सदस्य हैं वो जेपीएससी का कामकाज संभाल रहे हैं। इस बीच में यहाँ पे जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसको आयोजित करने के लिए डेट निर्धारित किया गया था। उसके बाद ये कवायद की गई थी। सरकार के पास में भी एक काफी कार्मिक विभाग के पास शिकायतें आई थी और जेपीएससी ने मतलब सरकार भी सो रही है, जेपीएससी भी सो रहा है और हजारों छात्रों का भविष्य जो है अधर में है ना, दांव पर है। वो रोड पर है, सड़क पर है, अपनी मांगों को लेकर कोई सुनने वाला नहीं। ये स्थिति है। जरूर
जरूर, जिस तरह से छात्रों की शिकायतें हैं और लगातार इसको लेकर के आंदोलन भी किया जाता रहा है, उसके बावजूद इनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही है और इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया भुवन, आप नजर बनाए रखिए। चूंकि छात्र वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, आप देख रहे होंगे, मानव श्रृंखला बनाकर एक तरह से मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन पर कम से कम बाहर निकलकर कोई आए तो कहाँ है वो सरकार के मंत्री और कहाँ वो तमाम सियासतदान हैं जो युवाओं की बात करते हैं, वो भी तो कम से कम आए, कोई तो उनकी शिकायत सुनने आए, या फिर कागजों पर ही कि हम युवाओं की सरकार है, युवाओं की बात करते हैं। जो कि 28 जनवरी से होने वाली है, ये हमारी सबसे पहली मांग ये है कि इसको तत्काल प्रभाव से अभी एग्ज़ाम को अभी नहीं लेनी चाहिए। उसके कारण ये है कि 6000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रोल नंबर नहीं मिसप्लेस हो गया है। दूसरी बात है कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी कुरमाली लैंग्वेज पेपर में कुरमाली है, उनको खोटा दे दिया गया, भोजपुरी दे दिया गया। वैसे नवनीत सहाय, सुरेंद्र साहू जैसे 3 से 4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये एग्ज़ाम में होने में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी बात है कि आप एक 17 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, 11 दिन पहले, और अचानक से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं एक स्वच्छ वातावरण में नहीं। जो कि जगजीत सिंह जी जो मुख्य यहाँ के जेपीएससी के जो सचिव हैं, वो उनके पुत्र खुद एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। 18 जेपीएससी के जो सहायक है वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आखिर आयोग इतना जल्दी क्यों करना चाह रहा है?